चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा यकीन करें अबू, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हूँ। अब तो डिक्लेयर ही नहीं, टीम से आउट हो चुका है। अब तो खेलने के काबिल नहीं रहा यार, समझ। शुक्राना सिर्फ मेरी है। जी भाई एहसान, आपको कर्ज दिए थे ना 2 लाख रुपए, आपको याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है जहांगीर, बिल्कुल याद है, लेकिन वेकिन की तवक्को मैं नहीं कर सकता आपसे एहसान भाई। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप, अब बुला भी लेना शुक्राना को। मैं बुलाती हूँ। शुक्राना बेटा आ जाओ। लगता है एहसान भाई को हमारे आने की खुशी नहीं है। खुशी तो तब होगी ना जब इन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। इम्तियाज आपा, एहसान भाई, आज से शुक्राना हमारी बेटी हो गई। हम शहरोज के लिए शुक्राना का हाथ मांगने आए। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। तो जी बात तो पक्की हो गई, तो भाभी मुंह तो मीठा करवा दे। हाँ मुँह मीठा कराती हूँ। जाओ बेटा, अब जाके तुम अपनी खाला के पास बैठो। आप भी बैठ जाए ना आराम से, और बेटे को दुआएं दें। आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ मेरे बच्चे। बैठो, शाबाश शाबाश। लो भैया, बाप की शफकत भी साइफ अगर हो गई है, अब देर की क्या जरूरत? अरे भाई, इस रूखी सूखी शफकत का हम क्या करेंगे? मुझे तो उस वक्त तसल्ली होगी जब एहसान भाई सही तरह मुंह मीठा करेंगे। अच्छा, अब अंगूठी पहना भी दो मेरी बच्ची को। हाँ हाँ क्यों नहीं आपा, रिश्ता पक्का हो चुका है तो रस्म भी अदा करेंगे। शहरोज आओ ना, अंगूठी पहनाओ। भाई सब कुछ इतनी सादगी से क्यों है? ऐसा लग रहा है कि मैं शुक्राना को जैसे भगा के लेके जा रहा हूँ। अब मिसाल दे रहा हूँ खालू, वैसे ही मेरा मतलब है कि पूरे खानदान की रजामंदी से हो रहा है, तो हल्ले गुल्ले से होना चाहिए जैसा होता है। अरे मेरे बच्चे, 16 ने सच्ची बात की है तुझे। भाई हमारा एक ही एक बेटा है, धूम धड़के से कल ही मंगनी करेंगे, ठीक है? हाँ, इस तरह वफा और तुराब भी खुशी में शामिल हो जाएंगे बहन की। आज तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। एहसान भाई, अब तो आप मुंह मीठा कर ही ले। आ आ
किसको फोन कर रही हो इस वक्त? किसी को भी नहीं। मुंह क्यों फूला हुआ है? बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए ये कदम उठाया। शहरोज अपना है, और वैसे भी दिन रात तुम्हारी आगे पीछे चक्कर काटता फिरता है। अभी से तुम्हारी इतनी आवभगत करता है तो सोचो, शादी के बाद तुम उसके लिए खुदा के बाद सब कुछ होगी। और अगर कोई तकियन उसी ख्याल दिल में आ भी रहा है तो उसे बाहर निकाल दे। गुजरे हुए कल की फिक्र करने से बेहतर है कि अपने आने वाले कल का सोचो। जी मैं तो वफा की शादी खानदान से बाहर करके बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन देखो शारिक ने आज तक उसे आंखों पे बिठा के रखा हुआ है। फिर अपने तो अपने ही होते हैं। भाई, आप अभी तक उसी पर नाराज बैठे हैं। उसने ऐसा क्यों किया? भाई, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि कम से कम मुझे तो बताती वो। भाई वो कुछ बोलती ही तो नहीं है, यही तो उसकी प्रॉब्लम है। उसका हाथ किसी और के हाथ में चला जाएगा तब भी नहीं बोलेगी। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, और उसने भी तो मेरी मोहब्बत को कबूल किया था ना खुशी से। तुमने भी उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। भाई, उसके पेरेंट्स की मर्जी भी तो मैटर करती है ना। मैं भी उसकी अम्मी के बिहेवियर की वजह से बहुत नाराज थी, मगर मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही। कम से कम मुझसे बात तो करे, मुझे तो बताए कि उसके दिल में क्या है। भाई, ये किरण कोई वजह होगी कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही। यही बात तो और ज्यादा मुझे परेशान कर रही है। अचानक इतना बड़ा फैसला हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। तो क्या हो गया तुराब? अब पता चल गया ना तुम्हें? बेटा हूं मैं इस घर का। हाँ, तो अभी बाकायदा मंगनी की रस्म कहाँ अदा हुई? तो बात पक्की होना कोई मायने नहीं रखता। उस वक्त इस बात का पता चलना जरूरी नहीं था, इसीलिए तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं लाई गई। और हाँ, अपने बाप की तरह कोई महाज ना खड़ा कर देना। मैं ऐसा क्यों करूंगा अम्मी? मैं तो कह रहा था कि ओहो, अब मैं समझी। तुम्हें इस बात से जलन हो रही है ना कि तुम्हारी बारी तुम्हारी बहन ने कैसे ले ली। कम ऑन अम्मी, क्या हो गया? हर काम अपने वक्त पे ही अच्छा लगता है बेटा जी।
और हाँ, कल याद से तैयार हो जाना। अब उस घर में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, वहां जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अम्मी, मैं एक बार अंकल से मिलना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे सबकी तरह ट्रीट नहीं करेंगे। और उसकी माँ शुक्राना, देखना जरा गजल आई होगी, मैंने बुलाया था उसे। शुक्राना प्लीज, हुआ क्या है मुझे बताएंगी प्लीज। ना आज आप कॉलेज आई हैं, ना आपने मेरी कॉल अटेंड की। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। और आपकी अम्मी ने जो मेरी बहन और अम्मी के साथ बिहेव किया है, उसके बाद मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूं आपसे कि जो कुछ उन्होंने किया है क्या वो सच है। आंसू नहीं देख सकता मैं आपकी आंखों में। प्लीज मुझे बताएं, मैं यहां सच सुनने आया हूं, प्लीज। राना, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, अजनबी है हमें, राह भटक गया।
मैं ये तो जानती हूँ कि शहरोज तुम्हें एक आंख नहीं पाता, लेकिन जिसका सोचकर तुम रो रही हो, इत्तेफाक है मैं उसे नहीं जानता। बताओ मुझे कौन है वो? मैं तो तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, कम से कम मुझे तो बता सकती हो। जानने का कोई फायदा नहीं। वो क्यों? क्योंकि अब तो उसकी तस्वीर एक अक्स बनकर धुंधली भी होती जा रही है। धुंधली होती जा रही है, इसका मतलब है उसका वजूद अभी भी बाकी है। जब तक मेरा वजूद है तब तक मुझ में उसका वजूद रहेगा। तुम तो लैला ही बन गई हो। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। ईमान से आज तो बिल्कुल दुल्हन की तरह ले रही है। बस भी करे ना, बेटे की मंगनी और बातें किस तरह की कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपको अपना बेटा कैसा लग रहा है? अरे माशाल्लाह, बिल्कुल जिस तरह मैं शादी में लग रहा था ना, प्यारा सा वैसे ही लग रहा है। अल्लाह मियां से हर बुरी नजर से बचाए। और दोनों की जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए तो इन दोनों को एक किया है, रब ने बना दी है जोड़ी। जैसे तेरी और मेरी। अब चल जा, जाके देख, लोगों को अटेंड कर, चल शाबाश जा। हाँ, आपके साथ तो ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब बाथरूम मेरे लौंडे की ना मंगनी है, डंडी मत मारियो खाने पीने में। ये देखो, ये क्या? What? सब क्या हुआ ये? गॉड, मेरे खुदा! मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम मुझे बताओ कहाँ गया वो कैश सारा? वफा, जब तुम अपनी मॉम क्या गई थी तो मैं तो ऑफिस में था। अम्मी आपने बताया नहीं मेरा झोला कैसा मैंने नया बनवाया इस फंक्शन के लिए। ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। और सुनो, तुमने नए डिजाइन की ज्वेलरी बनवाई? बनवाई है अम्मी, लेकिन आपको तो पता है आजकल आर्टिफिशियल का ट्रेंड है, बस इसलिए। चलो ठीक है, शारिक को आना चाहिए था। अम्मी वो अपने ऑफिस के काम में बिजी है, और वैसे भी आपको तो पता ही है उसने यहाँ आके क्या करना था। अब्बू की जली कटी बातें ही तो सुननी थी, उससे बेहतर है ना अपने बिजनेस पे फोकस करे। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी आना चाहिए था। चले ना, बहुत बुरी बात। मुस्कुरा दें थोड़ा।
हाथ आगे करो बेटा। अच्छा मिठाई तो खाएं, मिठाई खाएं। शेरोज मिठाई खिलाओ। एहसान भाई, बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखे और दुआ दे। मुबारक हो जनाब आपको बहुत बहुत। इम्तियाज आपा, आज से शुक्राना हमारी बेटी हो गई। बस ये समझिएगा कि ये हमारी अमानत है आपके पास। हाँ हाँ बिल्किस, ये तो पैदा ही तुम्हारे घर जाने के लिए हुई, लेकिन अब तुम लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना होगा। स्वीटहार्ट क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो। ये क्या? What? सब क्या हुआ ये? गॉड मेरे खुदा! मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे जो मैंने कैश रखा था वो भी नहीं है वफा। तुम मुझे बताओ कहां गया वो कैश सारा वफा? जब तुम अपनी मॉम के यहाँ गई थी तो मैं तो ऑफिस में था। इतनी सी जिम्मेदारी नहीं उठाई गई, तुमने क्या किया है? तुम मुझे बताओ वफा, देखो प्लीज सोचो और मुझे सही से बताओ, जब तुम जा रही थी तुमने दरवाजा सही से बंद किया था या नहीं किया था? वफा मैं तुमसे पूछो, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे अच्छे से याद है शारिक, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मेरे जाने के बाद तुम ही घर पे थी। तो लो वफा, वो 1.5 लाख रुपए मैंने गाड़ी की टोकन मनी ली थी, अगली वीक गाड़ी डिलीवर करनी है। What? तुमने इतनी बड़ी डील कर दी और मुझे बताया तक नहीं? अरे वो रकम मैं तुम्हें ही तो देने वाला था। तब मैं किस नुकसान को पूरा करूंगा? इतनी मुश्किल से तो गाड़ी की डील फाइनल हुई थी। मेरी ज्वेलरी, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, अभी जाएंगे। और यू मैड, पागल हो गई हो क्या? पुलिस के पास जाएंगे तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे जितना हमारा लॉस नहीं हुआ है। तो क्या करूं? आराम से बैठी रहूं, कुछ ना करूं? अम्मी, मैं अम्मी को फोन करती हूँ। अम्मी, अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ मजे से बैठे हुए हैं। अरे भी क्या हो गया है? मैं गया था दरवाजे की तरफ, बंद था। लेकिन आप जानते भी हैं कि क्या कयामत गुजर रही है हम पे। क्या कयामत गुजर गई? क्या हुआ? वो वफा के घर में चोरी हो गई है। बदबख्त चोर उसका सारा जेवर ले गए।
हाँ वफा बेटा बोलो क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। क्या हुआ जल्दी से बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे सब चोरी हो गए। चोरी हो गया? मगर कैसे? मुझे क्या पता कैसे। हमें वो मेरी जहेज की ज्वेलरी थी। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची, तुम खुद को तो संभालो और मुझे ये बताओ कि उस वक्त शारिक कहाँ था? शारिक वो तो ऑफिस में थे ना, तो उन्होंने भी कुछ पैसे रखे थे, वो भी नहीं है। मुझे खुदाया, ये क्या मुसीबत आ गई। अच्छा तुम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछगिछ की, पुलिस को बताया? पुलिस के पास जाते तो लेने के देने पड़ जाते अम्मी। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसी चीजें आसानी से बरामद नहीं हो सकती ना। देखा आपने, इस लड़की की मंगनी मेरे लिए इतनी मनहूस, अगर इसकी शादी होती तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाता। अच्छा अच्छा बेटा, मैं अभी जाके नफल पढ़ती हूँ, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पापा प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स पापा। आओ। अच्छा मेरे परवरदिगार, मैं सारी जिंदगी हर उस शख्स को अपनी बेटी से दूर करता रहा जो मेरी बेटी के लिए परेशानी का बायस बने, लेकिन आज मैं तेरी बारगाह में किस मुंह से इल्तिजा करूं मेरे मौला के आज मेरी ही वजह से मेरी बेटी की आंखें भर आई है। ये कैसा इम्तिहान, ये कैसा इम्तिहान है मेरे मौला कि मैं अपनी बेटी से आंखें तक नहीं मिला सकता। तू तो बेहतर जानता है मेरे खुदा कि मैंने हालात से तंग आकर इस फैसले पर हाँ की है, लेकिन मालिक तू मेरी बच्ची को उसके हिस्से की खुशियां अता करना, उसकी सारी तमन्नाएं पूरी कर देना, पूरी कर देना मेरे मालिक।
अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ मजे से बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या हो गया है? मैं गया था दरवाजे की तरफ, बंद था। तुम शायद कपड़े बदल रही थी। हाँ मैं कपड़े बदल रही थी, लेकिन आप जानते भी हैं कि क्या कयामत गुजर रही है हम पे। अल्लाह खैर करे, क्या कयामत गुजर गई? क्या हुआ? वो वफा के घर में चोरी हो गई है। बदबख्त चोर उसका सारा जेवर ले गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। शारिक से पता किया? उसने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई? अरे पुलिस शरीफ लोगों के साथ जिस तरह से पेश आती है ना, वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना भी जरूरी होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुक्राना के नसीबों को कोसूं या वफा की किस्मत पे रो। शुक्राना के नसीब? उस बेचारी का क्या कसूर इसमें? हाँ तो उसी की खुशी में तो वो आई थी ना वफा, और बेचारी घर पहुंची है तो कितना दुख मिला उसे। अरे भाई दोनों हमारी औलाद हैं, अब दुख सुख पर हमारा इख्तियार तो नहीं है ना। मुझे अफसोस है वफा के नुकसान पर, लेकिन हर बात में ये शुक्राना। बस मैं शुक्राना की गर्दान सुनने के मूड में नहीं हूं इस वक्त। आपसे वफा के लिए कुछ हो सकता है तो ठीक है, वरना आप खामोशी से बैठ जाए। बल्कि रुक जाए, मैं तुराब से कह देती हूँ, वो खुद ही सब कुछ ठीक कर देगा। तुराब जो तुम आ जाते हो तो लगता है कि जैसे घर में रौनक आ गई। अरे खाला, दिल खुश कर दिया सुबह सुबह बात करके। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अरे सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, बस भाग खुल गए मेरे। चाय पियोगे? नहीं नहीं खाला, नाश्ता कर कर आ रहा हूँ। चलो बेटा, शुक्राना देर हो रही है कॉलेज से। कैसी बातें कर रहे हैं खालू? मैं शुक्राना को कॉलेज छोड़ने के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। हाय मैं सदके जाऊं। चलो शुक्राना, जाओ शहरोज के साथ जाओ। बेटा ध्यान से लेके जाना। अरे फिक्र ही ना करो खाला, ये अपना खुद इतना ध्यान नहीं रखती होगी जितना मैं रखूंगा। अच्छा खालू, आप भी अपना और खाला का ख्याल रखिएगा। बहुत शरीर हो गया। चले, खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, खुदाफिज। वो मैंने तुराब से कह दिया, वो शारिक से मिलेगा। अल्लाह करे कि कोई सुराग मिल ही जाए। ये कैसी बेएतबारी है यार मुझ पे? एतबार था तो यहाँ आया हूँ, वरना सीधा जाकर घर की घंटी बजाता। यार प्लीज गुस्सा कंट्रोल करो, तुम तो एकदम ही हाइपर हो गए। कई माह हो गए हैं सईद से राब्ता ही नहीं हो पा रहा। वो सही था। एहसान भाई, मैं फिलहाल उसको ढूंढ रहा हूँ। उसकी जैसी कोई सुन लगी मैं आपको इतला कर दूंगा। देखो जहांगीर, मैं सोच रहा हूँ कि हम उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के सहारा क्यों ना ले लें। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, एक डॉक्टर की माँ बन गई, और मैं एक डॉक्टर की बहन। सागो भाई,
सलाम भाई। लो भाई, मिल लो अपनी भाभी से, कर लो सलाम भाभी। अस्सलाम भाभी। हाथ मिलाओ ना। शरोज, एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का शुक्र